Hello students, exercise 10.5 up to question number 9 we have done. Today we have to complete this exercise. Next question देखो, question number 10. If circles are drawn taking two sides of triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. We know a triangle has three sides. Taking two of the sides as diameter, we have to draw two circles. Then we have to prove that the point of intersection of that circles will lie on the third side of the triangle. जो third side बच गई, ठीक है. तो see how we have to draw and how we have to do and how figure will be drawn. ये देखो यहाँ ABC we have to take a triangle and suppose I have drawn the two circles taking AB and AC as diameters. कोई भी दो sides ले सकते हैं. I have taken AB and AC as the diameters to draw two circles and we can see their point of intersection is D. We have to show it lies on the side BC. ठीक है कि D point BC के ऊपर ही है. तो फर्स्टली देख लो कि how we are going to do. Firstly that we have to understand and then we will do. Written form में बाद में करेंगे. Firstly we will understand that how we can show it. कैसे show करेंगे point of intersection. तो देखो if D point we have to show that it lies on the BC, तो that means BDC is a straight line. This we can show. अगर BDC तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, तो उसका मतलब हो गया कि D पॉइंट BC के ऊपर ही है. और स्ट्रेट लाइन शो करने का मतलब वी हैव टू शो कि इट इज़ ए स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री. तो इट मीन्स वी हैव टू शो दैट BDC इज़ ए स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री का एंगल है, दैट वी हैव टू शो. ठीक है, समझ आ गया कि हाउ वी आर गोइंग टू डू, करना कैसे है, BDC को कैसे शो करेंगे 180. वो देखो हाँ, सर्कल क्वेश्चन स्टार्ट किया. टू सर्कल्स आर ड्रॉन विद AB एंड AC एज डायमीटर्स. नाउ देखो एंगल ADB एंड एंगल ADC दोनों क्या होंगे बेटा? 90 डिग्री के. सी इन द फिगर एंगल ADB एंड एंगल ADC बोथ विल बी ऑफ 90 डिग्री. ADB एंड ADC. रीज़न देखो क्या है. डायरेक्टली ऑल्सो इट कैन बी रिटन कि एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री. डायमीटर जो है हमेशा एंगल सर्कल के ऊपर कितने का बनाएगा बेटा? 90 डिग्री का. दैट थ्योरम ऑल्सो वी हैव डन इन द स्टार्टिंग. कि कैसे बनी थे, ये रिजल्ट कहाँ से आया? बिकॉज डायमीटर इज स्ट्रेट एंगल हो गया 180 का, तो इट विल मेक हाफ एंगल ऑन द सर्कल. हाफ 180 का हाफ कितना होता है? 90. तो डायरेक्टली ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड दैट एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री. तो वहाँ से आ गया ADB और ADC कितने होंगे? 90. बिकॉज AB डायमीटर है, AB ने एंगल बनाया ADB, ये 90 हो गया. नेक्स्ट डायमीटर AC है, इसने बनाया एंगल ADC, दैट विल बी ऑल्सो 90. दोनों 90 के हो गए. तो सम कितना हो जाएगा दोनों का? इफ़ वी विल ऐड एंगल ADB एंड एंगल ADC, दोनों 90 है, वी गेट 180. तो इट मीन्स एंगल BDC देखो 180 का हो गया. बिकॉज एंगल ADB प्लस एंगल ADC टुगेदर क्या बन जाएगा? एंगल BDC. तो उसका मतलब हो गया कि BDC स्ट्रेट लाइन है. अब स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स D ऑल्सो लाई ऑन दिस पॉइंट, दिस साइड ओनली. इफ BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स D ऑल्सो लाइज ऑन द साइड BC. तो इन दिस वे वी हैव टू शो दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स विल लाई ऑन द थर्ड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th. ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC. ABC एंड ADC टू राइट ट्राइंगल्स हैं दोनों विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC. ठीक है, हाइपोटेन्यूज दोनों की कॉमन है AC. वो तो हम नाम व्हेन वी आर रीडिंग द नेम ऑफ द ट्राइंगल्स ABC एंड ADC देन वी कैन सी AC इज कॉमन. ठीक है, दोनों में AC कॉमन है, बट ये नहीं पता था कि हाइपोटेन्यूज है. दे हैव टोल्ड अस कि AC हाइपोटेन्यूज वी हैव टू टेक विच इज कॉमन इन बोथ. देन वी हैव टू प्रूव एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD. So let's see how we are going to do. Firstly we will draw the figure with the help of given information. AC साइड कॉमन लेनी है, बीच में ड्रॉ कर ली. Firstly taking AC as base, ABC एक right angle triangle we will make. Similarly ADC also we will make one right angle triangle. AC hypotenuse है, देखो we know के 90 degree and hypotenuse are always opposite to each other. अगर AC hypotenuse है that means angle B and angle D are 90. ठीक है, एंगल B और एंगल D क्या हो गए? दोनों 90 के हो गए. एंड वी कैन सी
अकॉर्डिंग टू द फिगर दे आर बोथ अपोजिट एंगल्स, दोनों आमने सामने अपोजिट एंगल्स, दोनों 90-90 के हैं एंड दोनों हैं भी अपोजिट, देयर सम विल बी 180 बिकॉज बोथ आर 90-90, तो सम कितना आ गया 180. तो इट मीन्स what we get that sum of opposite angle is 180 and sum of opposite angles is 180. it is a property of a cyclic quadrilateral. बताया था ना कि cyclic quadrilateral की क्या प्रॉपर्टी होती है, that sum of opposite angles is 180. तो वहाँ से आ गया कि opposite it is a cyclic quadrilateral. यहाँ से हमको पता चल गया ये एक cyclic quadrilateral है. so cyclic है means it will lie in the circle, circle के अंदर लाई करेगा. ठीक है, अब सर्कल के अंदर लाई करेगा. देन देखो वी हैव टू शो दैट एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू सी बी डी. तो यस दे विल बी इक्वल. सी फ्रॉम द फिगर सी ए डी सी बी डी, दे आर द एंगल्स मेड बाय सेम सेगमेंट सी डी. बोथ एंगल्स आर मेड बाय सेम सेगमेंट सी डी. एंगल सी ए डी एंड सी बी डी पहले भी ये दोनों मेड बाय सेम सेगमेंट थे, बट तब तक हमारे पास क्या था बेटा, वी डोंट नो इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये नहीं पता था. ठीक है, तो अब हमने वो शो कर दिया साइक्लिक है. कैसे किया, राइट ट्रायंगल दे हैव गिवन अपोजिट एंगल्स 90 आगे, ऐड व्हेन वी विल ऐड देम वी विल गेट 180. सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 आ गया हमारा, एंड इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 तो दैट मीन्स इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक है तो वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टी दैट एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट आर इक्वल. So in this way we will show angle CAD is equal to angle CBD. Clear? Last question देखो, prove that cyclic parallelogram is a rectangle. तो statement देख लो, and in 4 or 5 words only, कितनी छोटी सी statement है. Prove that cyclic parallelogram is a rectangle. Question easy है, but sometimes students get confused कि nothing is given, how we are going to use. But beta in geometry I have told you कि everything, every word in the statement that is given that has some reason behind it. तो like they have said prove that cyclic parallelogram is rectangle. Prove तो ठीक है करना ही है, we have to prove, that is okay. But we have to prove कि cyclic parallelogram rectangle होता है, this we have to prove. तो it means they have given us two words, one is cyclic, one is parallelogram. इन दोनों का यूज़ करना है and that we have to see how we have to use. तो देखो बेटा cyclic है, cyclic को पढ़ते ही हमारे मन में, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, what should come in our mind is that sum of opposite angle is 180. बस साइक्लिक है, sum of opposite angle is 180. ठीक है. पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी आएगी, सो मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर ऑफ पैरेललोग्राम, बट एंगल से रिलेटेड चलेंगे हम, बिकॉज देखो साइक्लिक के पास ओनली प्रॉपर्टी है दैट इज अपोजिट एंगल सम इज 180. तो मतलब दैट इज रिलेटेड टू एंगल्स. पैरेललोग्राम में भी हमने प्रॉपर्टी एंगल से रिलेटेड देख रही है, एंड वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो दोनों का यूज़ करना है. साइक्लिक मीन्स सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180, पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो इसको देखना है कि हाउ वी कैन यूज़ इट. तो सी ABCD से साइक्लिक पैरेललोग्राम फिगर आई हैव ड्रॉन. ए एंगल वी कैन राइट इक्वल टू एंगल C होएगा. एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C बिकॉज अपोजिट एंगल्स है. वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू D ऑल्सो, है ना, कोई भी ले सकते हैं, बट आई हैव टेकन हियर AC. एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, रीजन अपोजिट एंगल्स हैं. सिमिलरली एंगल A प्लस C 180 बिकॉज साइक्लिक है. साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल सम 180 होएगा. A इक्वल C क्यों है, क्यों पैरेललोग्राम है और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस व्हाट वी विल गेट, A एंड C बोथ आर ऑफ 90-90 बिकॉज टू आर देयर, टू एंगल्स आर देयर विच आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, एंड देयर सम इज ऑल्सो 180. तो दैट मीन्स बोथ आर 90-90. तो सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी शोन के B एंड D आर 90. अगर AC 90 हैं तो B और D आर ऑल्सो 90 बिकॉज ऑन द प्लेस ऑफ A एंड C वी कैन स्टार्ट द सम विद B एंड D ऑल्सो. B और D से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है, तो B और D 90 हो जाते. तो इट मीन्स सारे एंगल 90-90 हो गए. एंड देन इट इज़ ए प्रॉपर्टी दैट ए पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो दैट मीन्स इट इज़ ए रेक्टेंगल. क्योंकि दैट इज़ द ओनली डिफरेंस इन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, दैट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं बस वही 90 डिग्री नहीं होते, बाकी ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर सेम ऑफ द रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम. तो दैट वाज द ओनली डिफरेंस, और वो हमने शो कर दिया कि इसके तो इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स 90 हैं. तो दैट मीन्स इट विल बी बिकम ए रेक्टेंगल. क्लियर बेटा? So I hope you understand very well all the sums. So in this way today you will complete this exercise and our chapter is also completed. Complete it in your fair notebooks.
and if there is any doubt then ask me. Okay beta.